हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रतियोगिता एकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस बार आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि रेलवे एग्ज़ाम को देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कम से कम 7-8 बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो इस बार भी आई होप कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप लोग अच्छा तरीका से समझ पाएँ कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे अंक चेंज कर देगा, और मतलब समझ लीजिए कि अंक चेंज करके सेम यही क्वेश्चन दे सकता है आपको, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, अंकों 3, 7, 0, 9, क्या क्या है मेरे पास? 3, 7, 0 और 9 है, ठीक है, से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अगर हम आपसे पूछें कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इससे क्या बनेगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इससे क्या बनेगा? 4 अंकों की क्या सबसे बड़ी संख्या ना, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या बनेगा आप लोगों को बताना है। बताइए। इसका तो सिंपल सा आसान है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है वो लिख देंगे, उसके बाद सबसे बड़ा कौन है वो लिख देंगे, उसके बाद सबसे बड़ा कौन है वो लिख देंगे, उसके बाद जो है वो लिख देंगे। ये हो गया। अगर फिर हम बोल दें कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब आप बताइए क्या होगा? 0, 3, 7, 9। क्या आप यही सोच रहे हैं ना, यही होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 0, 3, 7, 9 है, तो 0 हमारा क्या है? 0 तो हम यहाँ पे कितना भी लगा सकते हैं, तो इससे कुछ हमारा आगे में रहता है, तो ये मैटर नहीं करता है ना। तो ये कितना डिजिट का हो गया? 3 ही डिजिट का हो गया, 3 ही अंक का हो गया, इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्या होगा? 3 से स्टार्ट होगा, फिर 0 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, ठीक है, ये होता है। तो इसमें देखिए, अब आपको क्या बताना है, संख्याओं के अंकों का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, एक अंतर बताना है ना, छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, बस इसका आपको डिफरेंस निकालना है। आपका आंसर आ गया, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए, 1 12 में 7 जाएगा तो क्या 5, और फिर यहाँ पे 6 में 0 जाएगा तो 6, और यहाँ पे क्या बचा है 9, 9 में 3 जाएगा तो क्या 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6, 6, 5, 1। 6, 6, 5, 1 कहीं है क्या? देख लीजिए, कहीं ना कहीं जरूर होगा। ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ गए? ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कोई क्या करेगा, यहाँ पे 0 करके बनाएगा और आंसर देखेगा कि अरे ये आंसर या तो है, टिक मार के आ जाएगा, फिर आके घर में बोलेगा अरे हम तो सब कुछ बना के आ गए, लेकिन वो क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल रॉन्ग हो जाएगा। वो प्रोसेस आप कभी नहीं चेक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया एग्जाम में। ये देखिए, आपको 2003 में पूछा गया था, फिर 2007 में पूछा, फिर 2011 में पूछा, फिर 2009 में, फिर 12 में, फिर 1 में, और 2016 में ये क्वेश्चन 4 बार पूछा, फिर 11, 13 में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब ये कम से कम 10-12 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये नहीं कि सिर्फ रेलवे के एग्जाम में, और भी बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। इसीलिए क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप लोग एक एक चीज़, और वो भी घरेलू तरीका से समझ पाएँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है? 14 है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 14 है। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, 2 अंक, मान लीजिए x और y क्या है, मेरा 2 अंक है, तो इसका दोनों अंकों का जोड़ कितना है? दोनों अंकों का जोड़ कितना है? यहाँ पे जोड़ कितना है?
14 है ये दिया हुआ है, फिर क्या देता है उसमें 36 जोड़ा जाता है, उसमें 36 जोड़ा जाता है तो वो चेंज हो जाता है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक मान लेंगे कि कोई संख्या है, तो मान लेते हैं क्या, माना कि संख्या मेरा क्या है, माना कि संख्या मेरा क्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। अब आप कहिएगा अरे ये क्या हो गया 10x प्लस वाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम 10 लिखते हैं या 12 लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है 10 प्लस 2 होता है ना 12, 12 क्या होता है 10 प्लस 2 होता है ना। तो उसी प्रकार x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, समझ गए। तो ये होता है, तो 10x प्लस वाई लिख लिए। अब क्या कहता है, अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग, अंक कौन है x और y है यहाँ पे, तो इसका अंक x प्लस वाई का योग कितना है 14 है, तो x प्लस वाई का योग कितना है 14 है। आप इसको एक चीज़ रखिए यहाँ पे, ये मतलब इसका यूज करेंगे आगे। फिर आगे क्या कहता है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है, अगर हम इसमें क्या करते हैं 36 को जोड़ देते हैं, तो 36 को जोड़ दीजिए 10x प्लस वाई। अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं 36 को जोड़ देते हैं, तो 36 को इसमें जोड़ने पे क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, उनके अंकों का स्थान बदल जाता है, आपस में अंकों का स्थान क्या होता है बदल जाता है। तो अंकों का स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर x y ये है, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा y x हो जाएगा ना। तो y x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये देखिए तो क्या है 10x प्लस वाई, ठीक है, इसको इधर लेके आ जाते हैं माइनस 10y, इसको इधर लेके आ जाते हैं माइनस x, और इस 36 को ना उधर भेज देते हैं तो माइनस 36। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, हाँ या ना में ज़रा आप अपने में सोचते रहिएगा, जहाँ पे समझ में नहीं आया वीडियो को पीछे कीजिए। फिर देखिए, फिर इसको देखिए सॉल्व करते हैं, 10x में ये s को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस माइनस 10y में इस y को घटाएंगे तो माइनस 9y आ जाएगा, बराबर क्या माइनस 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम 9 को कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 36। अब ये कॉमन जो है 9 को इधर इसको लेके आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, ये भाग में आ जाएगा और 36 को 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ ये हो गया, एक ये और एक ये, इस दोनों को सॉल्व करके हमारा जो आंसर है वो निकाल लेंगे। x प्लस वाई कितना है 14 है, फिर x माइनस वाई क्या है मेरा माइनस 4 है, तो इसको कटा दीजिए, ये 2x हो गया बराबर क्या 14 में 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा 10 आएगा, और x बराबर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। एक आंसर मेरा ये आ गया 5। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए इस दोनों में से कहीं भी, तो x प्लस वाई बराबर क्या है मेरा 14 है, तो x बराबर मेरा क्या आ जाना चाहिए, x तो यहाँ पे निकाल लिए हैं हम, तो y निकालना है, y बराबर क्या करेंगे 14 माइनस क्या x, तो 14 माइनस क्या करेंगे 5, तो 14 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा। तो y का वैल्यू मेरा क्या है 9 है। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है। तो एक अंक मेरा क्या निकला, एक अंक मेरा 5 निकला और एक अंक क्या निकला 9 निकला। इस दोनों में सबसे छोटा क्या है मेरा, क्या है 5 है। तो हमारा आंसर क्या होगा 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर मेरा हो जाएगा बी 5। समझ गए। कहीं भी आपको इसमें डाउट है, अगर डाउट है तो फिर से देखिएगा, अगर उसके बावजूद समझ में नहीं आता है तो आप हमें ईमेल कीजिएगा या आप हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बता सकते हैं, अगर और कोई क्वेश्चन जानना है तो उसके बारे में भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। हमारा बताने का तरीका कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको ज़रा मोटिवेट कीजिएगा कि हाँ कैसा लगता है, ज़रा ये हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपसे कुछ सीख सकें कि हम कैसे और बताएं जो कि बच्चे को समझ में आए। तो हम लोग फ्रेंड्स फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।